स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। चलिए बात करते हैं आज हम बीएस टेट का जो पेपर है जो कि 26 अगस्त 2023 को हुआ था। उस पेपर के बारे में हम आपसे यहाँ पर बात करने वाले हैं और उस पेपर को हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पेपर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर चल रहा होगा, तो आपको जो पेपर देखना है और अपनी भी कॉपी में इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को सॉल्व करना हम लोग। ठीक है, चश्मा लगा लेता हूँ, मैं अच्छा लगता हूँ देखने में। ठीक है, मुझे देखने में आसानी होती है। ठीक है, कैमरे का जो पोजीशन है वो ठीक रखी मैंने शायद। बाकी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ए बी सी आर मेजर्ड, पैरामीटर y इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई सी की पावर 4। इसकी वैल्यू दे रखी है, ए बी सी की जो इरर्स है वो दे रखी है। इसमें ए 1% है, बी 2% और सी जो है हमारा 3% है। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आपको मजे में ट्राई करना है, कैसे करना है वो मैं सिखा देता हूँ। देखो, इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान देना है, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो मैं इसी को लिखूंगा। तो देखो, सबसे पहले देखो हमारा क्या है, ए बी स्क्वायर बाई सी की पावर 4 दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अभी आप इसको लिख सकते हैं। देखो, ए को लिख सकते हैं, देखो ए के साथ कोई पावर नहीं है तो डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। बी के साथ क्या है, 2 है, तो लिख देंगे 2 डेल्टा बी बाई बी। ठीक, सी के साथ क्या है, 4 है, तो प्लस में ही आएगा डेल्टा सी बाई सी। और इसको 100% के लिए हम मॉडिफाई कर सकते हैं 100%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज परसेंटेज में मतलब दे रखी, तो हमें इस तरह लिखना है, डेल्टा ए बाई ए जो है वो 1% है, डेल्टा बी बाई बी है उसका 2 गुना करेंगे तो 2%, और डेल्टा सी बाई सी का है 3%। तो इस तरह से हो जाएगा, तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 17%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। मजा आ रहा है? ठीक है, मजा ही आना चाहिए, सारा खेल मजे का है जिंदगी में। ठीक है, अगला को देखो, व्हाट इज एन ऑसिलेटर्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इफ द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या बोला इन्होंने, जरा बोलो। इन्होंने बोला बच्चा कि जो डैम्पिंग फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। डैम्पिंग फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस बी वी। ठीक है, कैमरा थोड़ा देर रुक गया था बीच में, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो एफ इज इक्वल टू माइनस बी वी हो गया, राइट। सो वी कैन राइट दिस एज v इज इक्वल टू माइनस एफ बाई बी। ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस एफ बाई बी हो गया यहाँ से। तो अभी आपको पता है कि v की एक वेलोसिटी अगर हमको निकालनी है तो v इज, हाँ मतलब f हमको निकालना है यहाँ पर, तो v इज इक्वल टू एफ बाई बी हो गया। तो v इज इक्वल टू एफ का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एफ इज इक्वल टू होता है ma। और यहाँ पर b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको b निकालना ना यहाँ पर, तो v क्या हो जाएगा यहाँ पर, v हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि v नीचे चला जाएगा ना, क्योंकि हमको b निकालना था। तो अभी आप 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो, और 1 सेकंड से 1 सेकंड भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर सेकंड हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम पर सेकंड। क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर गलत करोगे तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सो गया कैमरा मेरा, ओए भाई जी, हमारा कैमरा तो सो गया। चलो कोई नहीं, आपको जैसे दिखाएंगे वैसे आप देखेंगे। मेरा कैमरा तो सही चल रहा है वैसे, लैपटॉप वाला सो गया है। जस्ट अ मिनट। ठीक है दोस्तों, तो बीच बीच में कैमरा जाता है मेरा, उससे कोई टेंशन है नहीं मुझे। मैं पढ़ा देता हूँ आपको, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो ओके। देखो, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हमने एक पार्टिकल को फेंका है u से, और उसका जो इंक्लिनेशन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पोजीशन टू वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन। तो इसके लिए मुझे एक सादा पन्ना लेना पड़ेगा, सादा पेज, मतलब वी शुड टेक अ ब्लैंक स्पेस। वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो वो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंडीशन है यहाँ पर। इस तरह से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, और विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेन। ठीक है, प्लेन के टॉप से हमने इसको u स्पीड दे रखी है। तो मैं पहले प्लेन बनाता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आपने इसको फेंक दिया पार्टिकल को, और आपने स्पीड दे दी है, हम इसको u स्पीड दे दी है। इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हमें मानते हैं कि पार्टिकल जो है यहाँ से आपने फेंका और यहाँ से आकर के ये कहीं यहाँ पर गिर जाएगा आकर के। ठीक, तो इस तरह से कुछ कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि पार्टिकल आपने यहाँ से फेंका होगा और पार्टिकल यहाँ पर आ गया। क्या समझे?
अच्छा, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल आ गया तो हमें मान लेते हैं कि ये भी जो एंगल थीटा है, तो कुछ भी ये भी एंगल लगभग थीटा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम थोड़ा बनाने में थोड़ा सा और अच्छा बन सकता था। तो इस तरह से मान लेते हैं हम यहाँ पर कि ये जो आपने फेंका है ना, तो यहाँ पर आके गिर गया और ये एंगल इस तरह से, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक, तो ये भी थीटा ही है। ठीक, तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं। तो अभी क्या मान लेते हैं हम लोग कि ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, वो दूरी है एक्स, और ये दूरी है जो है ये है वाई दूरी। ठीक। ठीक, अभी क्या करते हैं इसके बाद हम लोग, ये दूरी हो गई, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, उसके बाद तुमको पता है कि यहाँ पर कि ए बी जो हो जाएगा, ये जो ए बी की दूरी है ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, तो एक्स और वाई लिख देते हैं सबसे पहले। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी, और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, यू जीरो हो गया। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब हमें पता है यहाँ पर एक और चीज पता चल जाएगी, वो ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो आप फर्दर इसको लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वाई की वैल्यू यहाँ पर है हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है यू टी, जब टी से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू, जी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, कर लो इसको, टू यू बाई जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई यहाँ पर, इस तरह से आ जाएगा। तो हो जाएगा जी रह जाएगा, ऊपर टी रह जाएगा, और नीचे हो जाएगा टू यू, ये वैल्यू हो जाएगी tan थीटा की। ठीक है, तो अगर tan थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी तो टी की वैल्यू हमको चाहिए ना, तो टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू यू बाई जी tan थीटा। ठीक है, और डिस्टर्बेंस मेरा कैमरे की वजह से आ रहा था, एक्चुअली कैमरा सेट हो गया था, बीच में रुक गया था ये, इस वजह से मेरा दिमाग वहां चला गया बीच में। ठीक है, माफ कीजिएगा, तो इसलिए गलती हो गई आपको बताने में। तो ये आ गया, अब यहाँ पर रख दो ये वैल्यू उठा के, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टू यू बाई जी tan थीटा, यहाँ पर रख दो उठा के। ठीक है, और वाई की जगह रख दो tan थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी क्या ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ इस स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर। अब मुझे इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इसको। देखो इस तरह से कर दिया। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखो ये लेंदी है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं, बट आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा देखने में। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो देखो मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्या आता है, टू यू स्क्वायर बाई जी यहाँ पर था, और यहाँ पर आ गया था tan स्क्वायर थीटा। ये हो गई एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, वाई की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। वाई की वैल्यू भी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये आई थी, ये अच्छा फोर यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर फोर यू स्क्वायर बाई जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्व कर लो, ए बी की वैल्यू अगर आप सॉल्व करके देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर, वो यहाँ पे वो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर सॉल्व करोगे आप इसको, तो ऐसे लिख सकते हो उसको, टू स्क्वायर बाई जी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस फोर यू स्क्वायर बाई जी, और होल स्क्वायर हो जाएगा, टेन की पावर क्या हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप टू यू स्क्वायर बाई जी और टेन इसका होल स्क्वायर का कॉमन ले लो, अगर आप बाहर इतने का अगर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट में मिल जाएगा यहाँ पर आपको वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर फोर नहीं, यहाँ पर टू होना चाहिए एक्चुअली, तभी ये सॉल्व होगा। ठीक, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी टू ई स्क्वायर बाई जी और टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस कैन बी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस कैन बी, यहाँ पर क्या जीरो हो सकती है, ठीक, बिल्कुल हो सकती है, और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो मोर देन वन होना चाहिए इसका आंसर, ऐसे इसका आंसर क्या होना चाहिए, मोर देन वन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो और इनफाइनाइट तो चाहिए देखो, तो हाँ, तो ये भी बताते हैं जीरो कब होती है, इनफाइनाइट होती है। देखो यहाँ पर फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, सो सी बराबर क्या होता है, Q बाई एम डेल्टा टी। ठीक है, तो देखो डेल्टा टी जब जीरो हो जाएगा तो स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगी। तो इन्फिनाइट हो जाएगी, तो एक तो इन्फिनाइट वाला केस मैंने बता दिया, जब डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि क्यू, यानी कि जैसे जिसमें हम लोग बोलते हैं ना एडियाबैटिक जैसे होता है, एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है ना उसमें क्यू क्या होता है, जीरो होता है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इन्फिनाइट हो गई, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू जीरो, तो ये जो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी जीरो हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर फाइनाइट लिखा है, मैंने ध्यान, मैं इसलिए दोबारा आपको बताया क्योंकि यहाँ पर मैं इन्फिनाइट बोल गया था। तो मेरे हिसाब से तो एक ही आंसर होना चाहिए इसका, कि स्पेसिफिक इट कैन बी निगेटिव। ठीक है, और अच्छा हाँ सॉरी जीरो, सॉरी निगेटिव नहीं, अरे यार आज क्या हो रहा है आज, इस कैन बी जीरो। ठीक है, मैं बोल वही रहा हूँ, और ये आंसर हो जाएगा इसका। प्रॉब्लम ये है यार, वेबकैम पे मैंने बच्चों को भी रिकॉर्ड किया नहीं, स्पेशली मैंने वेबकैम ज़्यादा यूज नहीं किया, मैंने पढ़ाया है ऐसे ही। मुझे वेबकैम का बड़ा इसमें वो रहता है कि, ठीक, क्वेश्चन नंबर 45, a block of mass 2 kg is pulled up on a smooth inclined plane of an angle 30 degree with the horizontal. If blocks moves an acceleration of 2 meter per second, then average power delivered 4 seconds after the motion starts will be। ठीक, तो हमको ये देखना है यहाँ पर। तो ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड अपॉन इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है एम मास दे रखा है 2 kg, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और एक्सलेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, एवरेज पावर डिलीवर्ड 4 सेकेंड आफ्टर, इन्होंने टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहे हैं, एवरेज पावर के बारे में। ठीक है, चलिए करते हैं, यहाँ पर हमको निकालना है एवरेज पावर। तो सबसे पहले हमें तो डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो थोड़ी जगह यूटिलाइज कर लेते हैं यहाँ की, इस तरह से। और अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अभी मानते हैं ये देखो इस तरह से हमारा ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब ब्लॉक इज पुल्ड अप, इस पे इसको हम ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें नीचे तरफ क्या लगेगा, इधर लगेगा वही पुरानी चीज है, एम जी, एम जी कॉस थीटा, इधर थीटा एंगल बनेगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। राइट, फिर वही इसे हमको इसको सॉल्व करना है, और हाँ सॉरी इधर खींचा भी तो जाएगा ना, तो ए इस डायरेक्शन में ही होगा हमारा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इसको मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन लिखना पड़ेगा मुझे, तो लेट मी ऐड सम स्पेस। हो जाएगा एम ए माइनस, ठीक है हो गया इसको, हाँ, एम ए माइनस एफ बराबर यहाँ पर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो सॉरी एम ए माइनस एफ नहीं, एम ए प्लस एफ, तो
इक्वेशन ऑफ फोर्स बनाना तो इस तरह से होना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं, तो इस तरफ ले आइए इसको, तो हो जाएगा एफ बराबर एम ए प्लस डी साइन थीटा। ठीक है, एक्चुअली एफ यहाँ पर ज्यादा बड़ा होगा तभी ऊपर खिंच पाएगा ये, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज किया थोड़ा सा। तो तो ये हो जाएगा एफ बराबर एम ए प्लस डी साइन थीटा, तो एम हो जाएगा, एम यहाँ पर दे रखा है 2 kg, ए 2 है, जी यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक है, 10 ना लो, दे नहीं रखा है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व कर लो इसको, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 + 9.8, तो 9×4 = 13, 13.8 न्यूटन आ जाएगा फोर्स। ठीक है, तो एफ की वैल्यू आ गई 13.8 न्यूटन। ठीक है, आगे चलते हैं इसको। तो अगर एफ की वैल्यू आ गई है तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वो निकालना है क्या, पावर। तो पी इक्वल टू क्या होता है, पावर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी बाई टी। तो डी हमको चाहिए, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो यू तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दे यहाँ पर। हाँ, तो टाइम को दे ही रखा है। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर 80 स्क्वायर, तो हाफ ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, टी हमारा 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, तो पावर आ जाएगा 13.8 डिवाइड बाई 16 × 16 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 55.3 होना चाहिए। तो 13×4 = 52 होता है ना, तो 52 से 3 जाएगा तो वही लगभग 55 के, तो यही होना चाहिए आंसर यहाँ पर 55.2 वॉट इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। जा रहा है, मजा ही आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो देखो, वेलोसिटी वेलोसिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी जो हो सकती है वो हमारी क्या होती है, जो और मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो हमारी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड कभी निगेटिव स्पीड नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0 रहेगी। ठीक, तो इस केस में हमेशा आपको पता है कि जो स्पीड होगी वो हमेशा ज्यादा या इक्वल टू हो सकती है वेलोसिटी के। सिमिलर अगर आपको समझना है तो डिस्टेंस का समझो, तो डिस्टेंस भी ऐसे ही होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो निकालो आप, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, तो क्या क्या वैल्यू आएगा जी यहाँ पर, जरा मुझे बताओ। तो 1 जो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, <<1 > 1। ठीक, 1 और <<1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इन अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, क्या कर रहे हैं भैया, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो थर्ड से इसमें भी स्टेट टकरा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए अगर हेड ऑन कोलिजन होगा, जरा मुझे बताओ तो क्या होना चाहिए। तो देखो, हेड ऑन कोलिजन में वेलोसिटी भी इंटरचेंज होगा, मोमेंटा भी इंटरचेंज होगा, और फास्टर बॉडी स्लोज डाउन और स्लो बॉडी स्पीड्स अप, तो ये तीनों चीजें होंगी यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन अगर हेड ऑन हो रहा है। तो यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर होगा, वो होगा डी वाला आंसर। ठीक है, मोर देन वन आता है वो इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर कभी मान लीजिए जो जो आंसर मैं लगा रहा हूँ, ठीक, वैसे 99% मैं सही लगा रहा हूँ, कभी मान लो आपको लगे कोई डाउट है, ठीक है, कभी कोई ऐसा इशू आता है, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं फ्रैंकली। तो फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट एंड साइंस इज अ सब्जेक्ट, बेसिकली मैं कहता हूँ इट इज ओपन टू एवरीवन। यू कैन हैव डाउट्स एंड यू कैन समवन, एक कोई परफेक्ट 100% नहीं हो सकता है, मिस्टेक्स हो सकती है, सभी से होती है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा नहीं हो। ठीक है, फिर मैं ये भी नहीं क्लेम कर सकता कि नहीं 100% 100, मतलब पेपर के लिए तो मैं सच बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो 100% सही है। अदरवाइज इन दिस केस आई एम सेइंग दिस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि विद द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स, इनमें से कौन सा जो चेंज है वो फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व करता है। काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, मोर देन द अबव। जरा मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी जाएगा तो भी फ्रिक्शनल फोर्स में का काम है यहाँ पर, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 49। देखो
A body is falling from height h, hits the ground in its path at a height h. Due to its impact, the direction of velocity of body become horizontal. For the body take maximum time to reach ground, h by h should be in the ratio. ठीक है, तो h by h का रेशियो निकालना है हमें. इसके लिए मुझे स्पेस जोड़ना पड़ेगा. चलिए स्पेस लेते हैं. तो ये रहा, मैंने ऐड स्पेस ऐड कर लिया और डायग्राम भी बना दिया है. ठीक है, आप लोगों के लिए. अब यहाँ पर देखो क्या है, इन्होंने कहा है यहाँ पर हमको h बाई h का रेशियो निकालना है. सबसे पहले हम वही है, सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पर. देखिए बॉल यहाँ से गिर रही थी इस साइड से और यहाँ पर गिरी आकर के. तो यहाँ पर टाइम जो पहले वाले केस में जो लिया गया वो t1 में लिख दिया है और दूसरे केस के लिए यहाँ पर t2 टाइम लिया गया है. ठीक है, तो हम लोग वही यूज करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर जो इक्वेशन है वही यूज करेंगे. इससे पहले हमें पता होना चाहिए स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी. तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, थिकनेस कम कर लेते हैं फिर. और जो टाइम, जो टोटल टाइम लिया गया होगा ना, वो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, टोटल टाइम जो है t1 t2. तो और जो t1 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, और सॉरी जो पहले केस के लिए जो अगर लिखो तो हो जाएगा h माइनस h बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक, ये हो जाएगा. ये यहाँ पर t2 और इसको बोल दो कि t2 टाइम में किया गया या t1 टाइम में किया गया. ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ से t1 और t2 निकालो तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2h माइनस h बाई जी. ठीक, रूट में आ जाएगा. ये t1 की वैल्यू हो गई और t2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, t2 की वैल्यू आ जाएगी 2h बाई जी आ जाएगी. दोनों वैल्यूज आ गई. तो अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है कि फॉर बॉडी टू मैक्सिमम टाइम. तो मैक्सिमम टाइम के लिए हमें क्या होना चाहिए, देखो डी टी बाई डी एच शुड बी जीरो. मैक्सिमम टाइम के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि डी टी बाई डी एच जीरो हो जाएगा. अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है उसकी बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो आपका तैयार हो जाए. इसलिए फिजिक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो ना फिजिक्स में, तो आप बेसिक डिफरेंशिएशन के जो भी प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करो. देखो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है, मतलब मैथ्स है ना, फिजिक्स का थोड़ा सा इंटीग्रल पार्ट ये जो होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है. तो इस जैसे अब ये डेरिवेशन आ गया, अब आप अगर आपको अच्छे से नहीं आता होगा तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे. ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ. देखो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास स्पेस भी कम है तो मैं आपको बता देता हूँ. देखो कैसे करते हैं. जैसे मान लो हमें इसको एच के रिस्पेक्ट में करना है, तो मुझे पता है यहाँ पर ये तो एक पावर हो जाएगा तो ये सामने आ जाएगा 1/2 और -1/2 बच रह जाएगा. तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसको 0 रखना है ना हमको, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2h माइनस h बाई जी. तो ये आ गया, क्या बना दिया है हमने इस तरह से. ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -1/2. ठीक है, और अंदर जो आ जाएगा, इसके अंदर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/g और h एक तो हो जाएगा h तो 0 हो जाएगा, 0 में इस तरह से आ जाएगा. ठीक, सिमिलरली आप इसको यहाँ पर करेंगे. ठीक, t2 के लिए t2 तो टू सॉरी टू एच बाई जी होगा, वही तो मैं सोचूं. ठीक है, यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ जाएगी. ठीक, ठीक, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ जाएगी हमारे लिए. तो यहाँ पर भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2h/g की पावर -1/2 और बाकी जो अंदर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2/g. ठीक, यानी कि जब आप ओवरऑल इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने पर बच्चों क्या वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी h/h बराबर 1/2. ठीक, ठीक करते हैं. व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी. तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी अगर आप करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. इट इज सिंपल. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे बो एंड एरो का केस बोलते हैं नहीं, धनुष बाण जो होती है उसका जो केस होता है सिमिलर केस ऑफ बो एंड एरो. ठीक है, आगे चलते हैं.
piece of wood of mass 0.03 kg, ठीक है, is dropped from the top of building of 100 meter high. At the same time, a bullet of mass this is fired vertically upward with the velocity of 100 meter per second from the ground. The bullet gets embedded in the wood after striking at the time of the strike would be. ठीक है, चलिए उठा लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि द मास जो है वुड का, क्वेश्चन 51 कर लेते हैं हम लोग। तो मास इज 0.03 kg, ठीक है। मैं थोड़ा तिरछा बैठता हूँ, आप लोग कहाँ देख रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 100 मीटर, ठीक। और क्या है, जो बुलेट का मास है, मैंने अगर मैं लिखूं मास ऑफ बुलेट जो है वो 0.02 kg है, ठीक है। ये वुड का मास था। और जो वेलोसिटी है इसकी वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। द बुलेट गेट्स इमीडिएट आफ्टर स्ट्राइक द टाइम ऑफ स्ट्राइक, टाइम हमको निकालना है, ठीक है। अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह से कहानी ये थी, ये आपकी बिल्डिंग है। यहाँ से हमने क्या किया है, एक वुड का टुकड़ा हमने यहाँ पर छोड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन देता है देखो बीपीएससी, आप यहाँ पर खड़े थे, आपको चढ़ी मस्ती, आपने थोड़ा, और यहाँ से हमने मार दी गोली, क्या हो, ठीक है, ये ऐसे 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 यहाँ पर आपके ठस गई, ठीक है, मतलब घुस गई इसके अंदर। अभी क्या होगा इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो फॉर ब्लॉक, ब्लॉक के लिए क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं सबसे पहले। So for block we know that S is equal to ut plus half at square, तो h is equals to 0 plus half gt स्क्वायर, ठीक है, ब्लॉक के लिए, क्योंकि g पॉजिटिव होता है नीचे आते समय, ध्यान देना इस बात को। अब फॉर बुलेट, अब बुलेट के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी वो आप देखो। यहाँ पर बुलेट के लिए हो जाएगा, यहाँ पर देखो बुलेट नीचे से जा रही है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर अगर इसकी पूरी की जो हाइट थी, तो क्या थी, 103। अगर हमने इसको h माना तो हम मानते हैं 100 माइनस h जो हो जाएगी वो हाइट हो गई बुलेट के लिए। इनिशियल वेलोसिटी जो थी बुलेट की वो हमने यूटी मान ली, यू हमने दे रखी यूटी। अब यहाँ पर यू प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मुझे पता है ऊपर जाने में जी निगेटिव होता है, जी माइनस हो जाएगा, तो हमने लिख दिया हाफ माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। जरा मुझे बताओ ऊपर से बच्चों, क्या हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू एच है, तो बिल्कुल है सर। तो हो जाएगा यू टी माइनस एच बराबर 100 माइनस एच। एच और एच अगर आप उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच और एच आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 100 बराबर यू टी। यू आपको पता है 100 मीटर पर सेकंड की ये ले गए थे, तो यहाँ पर बी नहीं, ये यू हो जाएगा। तो अभी हम इसको ले सकते हैं, ये हो जाएगा 100 बराबर 100 टी, 100 से 100 उड़ा दिया तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 सेकेंड। आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। अब मशीन गन फायर 60 बुलेट पर मिनट, 60 बुलेट मशीन गन एक फायर करती है with a velocity of 70 मीटर पर सेकंड, the each bullet has mass of this was the power delivered by the machine gun। तो पावर हमको निकालना कितना बनाती है मशीन गन। सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। देखो मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, हालांकि अगर आप पेपर में करेंगे तो इतनी कहानी नहीं बनाएंगे आप। 100 बुलेट्स पर मिनट अगर ये फायर करती है, तो ये तो एक तरह से फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है, ठीक है, इस पर फ्रिक्वेंसी मानो। वेलोसिटी दे रखा है आपको 700 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट का मास दे रखा है 50 ग्राम, ठीक है। पावर आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। पावर निकालने के लिए हमको पता है, पावर निकालना है अगर आपको, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मास इसमें दे रखा है 50 ग्राम, और वी यहाँ पर कितनी है, वी है यहाँ पर हमको है 50 ग्राम को तो पहले किलोग्राम बना लेते हैं, और वी हमारा 700 है, तो 700 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको आप, तो ये हो जाएगा 25 और 49 सॉल्व करने पर 12,250 जूल आ जाएगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी, ठीक। अभी आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई, और ठीक है,
तो अभी फ्रिक्वेंसी 60 बुलेट पर मिनट है, तो अगर आप इसको देखो तो 60 बुलेट पर मिनट 60/60 कर देंगे तो 1 बुलेट पर सेकंड में आ रही है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12,250 वाट आ जाएगा। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कुछ 53 चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 53। A block of mass m is pushed against a spring with spring constant k fixed at 1 into a wall. The block slides on a frictionless table resting against this wall. The natural length of the spring is L and the compressed to half of natural length when the block is released. The velocity of the block after spring requires its original natural length। ठीक है, तो कहानी कुछ किस तरह से है वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, इंतजार करिए, बने रहिए हमारे साथ।